आज के इस लेक्चर में हम लोग समझेंगे नेटवर्क के बारे में, इसके अलावा बेसिक टोपोलॉजी ऑफ नेटवर्क, इसके साथ साथ टी नेटवर्क, पाई नेटवर्क, लैटिस नेटवर्क, लैडर नेटवर्क, जो भी नेटवर्क है आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग आज के इस लेक्चर में कवर करेंगे, ठीक है। और आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट रहेगी कि प्लीज़ आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और जिनको भी आवश्यकता हो अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिएगा, ठीक है। इतना ही नहीं, मैं चाह रहा हूँ कि सभी ब्रांच के विद्यार्थी जिनको भी आवश्यकता है, ये इलेक्ट्रिकल ब्रांच के भी पढ़ सकते हैं, इलेक्ट्रॉनिक्स ब्रांच के भी पढ़ सकते हैं, आईसी ब्रांच के भी पढ़ सकते हैं, इसके अलावा भी अदर ब्रांच वाले भी पढ़ सकते हैं, ठीक है। तो आपसे रिक्वेस्ट रहेगी कि मैक्सिमम स्टूडेंट्स को इस चैनल से जोड़ने का प्रयास कीजिए ताकि मैं भी लगातार आप लोग के लिए वीडियो अपलोड करता रहूँ, ठीक है। तो ध्यान दीजिएगा, सबसे पहला हम लोग समझेंगे नेटवर्क क्या होता है। क्या समझेंगे? नेटवर्क क्या होता है। यहाँ पे ध्यान दीजिए, नेटवर्क इज एन इंटरकनेक्शन ऑफ सम इलेक्ट्रिकल डिवाइसेस। कुछ इलेक्ट्रिकल डिवाइसेस का, ठीक है, जो नेटवर्क होती है इंटरकनेक्शन होती है। क्या चीज? नेटवर्क इज एन इंटरकनेक्शन ऑफ सम इलेक्ट्रिकल डिवाइसेस। जो भी इलेक्ट्रिकल डिवाइसेस है उनका इंटरकनेक्शन होता है, यानी कि आंतरिक कनेक्शन होता है हमारी नेटवर्क। इसके अलावा बट मे और मे नॉट बी क्लोज्ड, या तो वो क्लोज हो सकता है और क्लोज नहीं भी हो सकता है। नेटवर्क किसी भी रूप में हो सकता है, क्लोज हो सकता है, क्लोज नहीं भी हो सकता है। वही कहने की बात की जा रही है कि नेटवर्क इज एन इंटरकनेक्शन ऑफ सम इलेक्ट्रिकल डिवाइसेस बट मे और मे नॉट बी क्लोज्ड, नोन एज नेटवर्क। ओके, ये हमारी नेटवर्क की स्टैंडर्ड डेफिनेशन हुआ। अब समझते हैं, क्या समझेंगे? अब समझेंगे हम बेसिक टोपोलॉजी ऑफ नेटवर्क। नेटवर्क की कुछ बेसिक टोपोलॉजी समझ लेते हैं, ठीक है। तो आप लोग बने रहिएगा। देखिएगा, मेरे पास एक नेटवर्क है। क्या है? एक छोटी सी नेटवर्क है। वोल्टेज सोर्स भी लगा हुआ है, प्लस माइनस वोल्टेज सोर्स भी लगा हुआ है। इसके साथ साथ एक रजिस्टेंस लगा हुआ है। क्या? रजिस्टेंस लगा हुआ है। एक यहाँ भी रजिस्टेंस है, ओके। एक यहाँ भी रेजिस्टेंस है, यहाँ पे एक कैपेसिटर है। इस तरह से समझ में आया कि नहीं? इसका नाम C1 दे दिए, इसका नाम C2 दे दीजिए, इसका R1, इसका R2 और इसका R3। ये वोल्टेज है, सोर्स है, इसलिए V। अब देखिए, यहाँ पे हमने बना करके रेडी कर दिया सर्किट, एक नेटवर्क बना करके हमने रेडी कर दिया है, जिसमें से कि हमको पहचानना है इसमें ब्रांच कितने हैं। क्या चीज़? ब्रांच कितने हैं और नोड्स कितने हैं, ठीक है। नोड्स कितने हैं और ब्रांच कितने हैं। सबसे पहले ब्रांच जानो क्या होता है। ब्रांच का मतलब होता है शाखा। जैसे पेड़ की डाली होती है ना, शाखा, ठीक उसी प्रकार से जब पेड़ कब बड़ा होता है, जब पेड़ छोटे से बड़ा होता है ना, तो उस सिचुएशन में होता है कि उसमें से डाली निकलना चालू होता है। एक डाली इधर, तो उसमें से एक डाली और निकलता है, फिर उसमें से एक डाली और निकलता है। तो उसी प्रकार से यहाँ पर भी बहुत सारे डाली हैं। यहाँ पे एक डाली यहाँ है, एक डाली यहाँ पे, एक डाली यहाँ पे, एक डाली यहाँ पे। समझ में आ रहा है कि नहीं? तो ब्रांच का मतलब ये हुआ, जैसे कि हमारा वोल्टेज सोर्स हुआ ना, तो वोल्टेज सोर्स का एक सिरा यहाँ पर भी है और दूसरा सिरा यहाँ पर है, ठीक है। तो ये पूरा मिला करके ये एक ब्रांच हुआ। कितना? एक ब्रांच। रजिस्टेंस की बात करी जाए तो एक ठो यहाँ पर टर्मिनल है इसका और एक ठो यहाँ पे है कि नहीं? तो ये एक ब्रांच और हो गया। एक ब्रांच इसका हो गया, एक ब्रांच ये हो गया, एक ब्रांच ये वाला हो गया, एक ब्रांच ये वाला हो गया, एक ब्रांच ये हो गया और एक ब्रांच ये वाला हो गया है, ठीक है ना, ये चीज। तो इसमें ब्रांच की संख्या कितनी हो गई? ब्रांच समझ में आया कि नहीं? ब्रांच क्या होता है? ब्रांच के मतलब जो भी वहाँ पे एलिमेंट्स लगे हुए हैं, कितने एलिमेंट्स लगे हुए हैं, वही उसका ब्रांच है। देखिए, रेजिस्टेंस यहाँ पे है तो यहाँ से यहाँ तक एक ब्रांच हुआ, यहाँ से यहाँ तक एक ब्रांच, यहाँ से यहाँ तक एक ब्रांच, यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक और यहाँ से यहाँ तक एक ब्रांच, ठीक है। तो टोटल गिनिए कितने ब्रांच हैं। तो 1 2 3 4 5 और एक इसको लेकर के 6 ब्रांच, ठीक है। तो इसमें ब्रांच की संख्या कितना हो गया? 6, ठीक है। तो ब्रांच को हम B से दिखाते हैं। किस चीज़ से? B से। तो V इज इक्वल्स टू कितना हो गया? 6। हम लोग ब्रांच समझ गए। अब नोड्स के बारे में जानना है, तो आप लोग ध्यान दीजिए, जो भी ब्रांच हो, यानी कि 2 या 2 से अधिक ब्रांच, क्या चीज बोले हम? 2 या 2 से अधिक ब्रांच जिस बिंदु पर मिल रहे हों, ठीक है, जिस बिंदु पर मिल रहे हों उसी बिंदु को बोलते हैं नोड्स, ठीक है। जैसे यहाँ पे देखा जाए, इस बिंदु पे ये रेजिस्टेंस वाला इसका टर्मिनल यहाँ पे मिला है, इसका टर्मिनल एक यहाँ मिला है और इसका भी यहाँ पे। तो यहाँ पे जो मिल रहा है
इसको नोड बोलेंगे। जहाँ पे मिल रहा हो एक से अधिक टर्मिनल उसको क्या बोलेंगे, नोड। तो एक नोड यहाँ पे हो गया, दूसरा नोड यहाँ हो गया, कितना हो गया, दूसरा नोड यहाँ पे, क्योंकि यहाँ भी मिल रहा है, यहाँ भी मिल रहा है, यहाँ पे, ठीक है ना। और इस बिंदु पर भी हम नोड कहेंगे क्योंकि एक टर्मिनल इधर से मिल रहा है, एक यहाँ से, एक यहाँ से, ठीक है। और इसके लिए यहाँ भी देखिए एक नोड यह मिल गया, तो इसमें नोड की संख्या कितना हो गया, 4। नोड समझ में आया ना किसे कहते हैं। नोड का मतलब कि एक, दो या दो से अधिक ब्रांच जब मिलता है जिस बिंदु पर, उसी बिंदु का नाम हो गया नोड, ठीक है। तो एक नोड यहाँ पे हो गया, इस नोड का नाम दे रहे हैं ए, क्या, ए, ठीक है ना। दूसरे का हम दे दिए हैं बी, तीसरे का सी और चौथे का डी, ए बी सी डी, ठीक है। ए बी सी डी ये हमारे नोड का नाम हो गया। आप लोग समझ के ब्रांच की संख्या कितना है, नोड इसमें कितने हैं, 1 2 3 4, ये भी समझ गए। अब समझिए अगर इस नेटवर्क को ग्राफ के माध्यम से रिप्रेजेंट करना हो तो कैसे करेंगे, ठीक है। हम बेसिक टोपोलॉजी ऑफ नेटवर्क के बारे में स्टडी कर रहे हैं, इसलिए आपको एक एक पॉइंट को समझना आवश्यक है, इसे ध्यान से समझते रहिए। थोड़ी सी लंबी वीडियो हो सकती है लेकिन आप लोग ध्यान से समझते रहिएगा हम क्या करने की कोशिश कर रहे हैं। अगर इस नेटवर्क को ग्राफ में रिप्रेजेंट करना है तो कैसे करेंगे, ठीक है। तो ध्यान दीजिए, जो भी नोड रहेगा, जितना भी नोड, वही नोड यहाँ पे बना लेना है, सेम टू सेम। एक नोड यहाँ पे है तो आप एक नोड बना लीजिए यहाँ पे, इसका नाम दे दीजिए ए। एक नोड यहाँ पे है बी, तो बना दीजिए बी और इसका नाम दे दीजिए बी। एक नोड यहाँ पे है तो बना दीजिए, इसका नाम हो गया सी। और एक डी यहाँ पे है तो डी हो गया यहाँ पे। तो ए बी सी डी यानी कि हमारा चार्ट यहाँ पे नोड बन के रेडी हो गया। इसे सिंपल ग्राफ पे जब रिप्रेजेंट करना है, ग्राफ में कन्वर्ट करना है, तो क्या करेंगे कि देखिए ए से बी तक एक रेजिस्टेंस लगा हुआ है, तो आप इसको हटा करके डायरेक्ट यानी कि सीधे लाइन से आप मिला दीजिए। यानी कि इसको जब डायरेक्ट मिला देंगे तो ग्राफ हमारा बनता चला जाएगा। तो देखिए यहाँ से यहाँ तक एक एलिमेंट लगा हुआ है, तो एलिमेंट को हटा करके यहाँ से यहाँ तक मिला देना है, ठीक है। यहाँ से यहाँ तक हमारा मिल गया, यहाँ से यहाँ तक एक है तो यहाँ से यहाँ तक मिल गया, ठीक है। अब देखिए यहाँ से यहाँ है यानी सी से डी, तो सी से डी आप कैसे बना सकते हैं, सीधे बना दीजिए, चाहे कर्व रेखा बना दीजिए, जैसे भी आपका मन करे वैसा बना दीजिए। अब देखिए ए से डी भी मिल रहा है, ए से डी मिल रहा है ना, तो ए से डी भी आप मिला सकते हैं। इसके अलावा ए से सी मिलाना है तो ए से सी भी आप मिला दीजिए। लेकिन यहाँ पे देखिए बी से हमारा डी भी मिल रहा है तो बी से डी भी हमारा मिल गया, ठीक है। आप कोई भी लाइन बना सकते हैं, आप सीधे खींच दीजिए, ऐसे ऐसे बना दीजिए, यहाँ से आप सीधे ही बना सकते हैं, आप किसी भी तरह से बनाइए। इसको हम बोलते हैं ग्राफ में परिवर्तित हो गया, ग्राफ में चेंज हो गया। ये नेटवर्क इस ग्राफ में चेंज हो गया। इसमें हम ब्रांच समझ गए, नोड समझ गए। नोड कितने हैं, 1 2 3 4 तो है, नोड की संख्या कितना हो गया, 4, ठीक है। एक ध्यान दीजिए एक बात, अगर आपसे पूछेगा कोई भी नेटवर्क बना के दे दिया, आपसे पूछ दिया कि बेटा आप ये बताओ कि इसमें केवीएल और केसीएल कितने लगेंगे, इसमें केवीएल और केसीएल कहाँ कहाँ लग सकता है। तो केवीएल और केसीएल की संख्या अगर देखना चाह रहे हैं कि कहाँ पर लगेगा, कहाँ कहाँ, यानी कई बार लगाना पड़ सकता है, यानी कितने बार लगाना पड़ सकता है, तो उसके लिए एक बेसिक फार्मूला दे रहे हैं। क्या दे रहे हैं, b-n+1, ये हमारा केवीएल और केसीएल, यानी केवीएल और केसीएल, ठीक है। उसका निकालने के लिए कि इसमें कितने केवीएल लगेंगे, कितने केसीएल लगेंगे, उसके लिए हम फार्मूला लिख दिए हैं b-n+1। b का मतलब होता है ब्रांच, क्या चीज होता है, ब्रांच, यानी कि ब्रांच की संख्या है। अब n क्या है, नोड्स की संख्या, n क्या है, नोड्स की संख्या। नोड्स को हम n से दिखाते हैं, तो नोड्स की संख्या, ठीक है। तो यहाँ पे देखा जाए तो इसमें केवीएल कितने लगेंगे, चाहे केसीएल, तो b कितना है बच्चे है, तो यहाँ पे 6 लिख दीजिए, माइनस है तो माइनस, n कितना है 4 है तो 4 लिख दीजिए, प्लस है तो प्लस, 1 है तो 1। इसको कैलकुलेशन करिए, 6 यहाँ पे प्लस में है, 1 प्लस में है, तो 6 और 1 कितना हो गया 7, माइनस 4 है तो -4, 7 में से 4 घटाइए तो कितना हो गया 3, ठीक है। यानी कि इसमें 3 ठो केवीएल केसीएल लगेगा, एक इसमें लग जाएगा, दूसरा इसमें लग गया और तीसरा इसमें। तो डायरेक्ट बताने के लिए जो मेथड है दैट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एवरी स्टूडेंट, और एग्जाम की दृष्टि से भी बहुत ही
ये सब बेसिक पॉइंट है, समझिए ना, बेसिक पॉइंट। आप इसे नहीं जानेंगे तो बाद में गड़बड़ हो सकता है, इसलिए आप इसको ध्यान से करते चलिए ना। केबीएल केसीएल की अगर इसमें पूछा जाए कि कितना बार लग सकता है, तो 3 बार लग सकता है। जो फार्मूला हम दिए हैं b-n+1 इसके अकॉर्डिंग। ओके, अब समझते हैं टी नेटवर्क, जिसे हम टी टोपोलॉजी के भी नाम से जानते हैं। क्या समझना है, टी नेटवर्क क्या होता है इस बारे में, ठीक है। तो ध्यान दीजिएगा, टी नेटवर्क जो होता है दरअसल ये 2 पोर्ट नेटवर्क है। कौन सा? 2 पोर्ट नेटवर्क होता है, और हम बताते हैं कैसे होता है। टी नेटवर्क का मतलब ऐसा नेटवर्क जो कि टी के रूप में दिखाई दे, यानी टी के रूप में, यानी टी की तरह दिखाई दे, उस नेटवर्क को बोलेंगे हम टी नेटवर्क या टी टोपोलॉजी। तो ध्यान दीजिएगा, अगर हम मान लेते हैं एक रेजिस्टेंस यहाँ पे लगा हुआ है, क्या? एक रेजिस्टेंस यहाँ पे लगा दें हम, दूसरा रेजिस्टेंस यहाँ पे लगा दें। आप डिप्लोमा के स्टूडेंट हैं ना, इसीलिए आपको यहाँ पे डिप्लोमा में सिर्फ ध्यान दीजिए, सिर्फ रेजिस्टेंस के बारे में पढ़ना है। उसमें उतना कैपेसिटर, इंडक्टर, इसके अलावा कैपेसिटर, इंडक्टर अभी नहीं पढ़ना है। जब बीटेक करिएगा तब वहाँ पर दिया जा सकता है, दिया गया है। लेकिन डिप्लोमा के लिए जो भी आप कर रहे हैं फिलहाल के लिए, रेजिस्टेंस का ही प्रयोग इसमें किया जा रहा है। एक ही एलिमेंट लिया है, केवल रेजिस्टेंस, ठीक है। और देखिएगा, यहाँ से हम एक रेजिस्टेंस लगा दिए और इस तरह का जो नेटवर्क बना हमारा, इसको बोलते हैं टी नेटवर्क। जो देखो इसका आकृति किस तरह से दिख रहा है, टी की तरह, यहाँ पे और यहाँ पे दिख रहा है कि नहीं, अंग्रेजी का टी। ओके, तो देखिए इसका नाम R1 लिख दीजिए, इसका नाम R2, इसका नाम R3। 3 रेजिस्टेंस है भाई। ओके, इसको हम नाम देते हैं 1 और 1 डैश, 2 और 2 डैश, ऐसे ना, 1 1 डैश, 2 2 डैश, इसका नाम हो गया। ध्यान दीजिएगा, हम इसे 2 पोर्ट नेटवर्क क्यों कहते हैं, 2 पोर्ट नेटवर्क क्यों कहते हैं? तो देखिए, 2 टर्मिनल मिला करके, ठीक है, 2 टर्मिनल मिला करके एक पोर्ट बनता है। कितना? 2 टर्मिनल इज इक्वल्स टू 1 पोर्ट। तो इसमें कितने टर्मिनल? 1 2 3 4 टर्मिनल, यानी 2 पोर्ट। ओके, 2 टर्मिनल 1 पोर्ट, तो 4 टर्मिनल कितने पोर्ट? 2 पोर्ट। तो एक पोर्ट ये हो गया, दूसरा पोर्ट ये हो गया, ठीक है। यानी कि इसको हम बोलते हैं टी टाइप नेटवर्क को, क्या चीज़? 2 पोर्ट नेटवर्क के भी नाम से जानते हैं, ठीक है। 2 पोर्ट नेटवर्क, ये भी हमारा पाई नेटवर्क जो होता है ना, ये भी हमारा 2 पोर्ट नेटवर्क ही है, ठीक है। 2 पोर्ट नेटवर्क। हम सिर्फ अभी नेटवर्क पहचानने जान रहे हैं नेटवर्क कैसा होता है, टी नेटवर्क कैसा रहेगा, पाई नेटवर्क कैसा रहेगा। अब जो भी आगे नेटवर्क हम पढ़ा रहे हैं, सिर्फ इतना पहचानने सीख लीजिए, फिर आगे हम बताते हैं। अकॉर्डिंग टू सिलेबस हम धीरे धीरे आगे बढ़ते चले जाएंगे, ठीक है। अब समझिए पाई नेटवर्क के बारे में, ठीक है। पाई नेटवर्क या पाई टोपोलॉजी इसे भी बोलते हैं। तो टी नेटवर्क समझना है ना किस तरह का होता है। टी नेटवर्क का मतलब क्या चीज़, कि टी के रूप में दिखाई दे, और पाई नेटवर्क पाई के रूप में दिखाई दे। ऐसा नेटवर्क जो पाई के रूप में दिखाई दे वही है पाई नेटवर्क। ये भी हमारा 2 पोर्ट नेटवर्क कहलाता है। ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे पाई नेटवर्क कैसे बनता है। देखा जाए तो एक रेजिस्टेंस यहाँ पे लगा दिए, दूसरा यहाँ पे, और तीसरा यहाँ पे, इस तरह से, ठीक है। इसका नाम दे दीजिए 1 1 डैश, 2 2 डैश, ठीक है। R1 R2 R3, इस तरह से ना, R1 R2 R3, 3 ठो। इसका देखा जाए तो पाई के आकृति में दिख रहा है। पाई कैसे बनता है? पाई ऐसे ही तो बनता है, ऐसे, तो इसी रूप में दिख रहा है। ये ऊपर और ये किनारे किनारे, जो ये वाला है यहाँ पे दिख रहा है, और ये वाला जो है ऊपर दिख रहा है। समझ में आया कि नहीं? तो ये पाई नेटवर्क है। देखिए यहाँ पर भी 4 टर्मिनल है, 2 इधर 2 इधर, तो ये 2 पोर्ट नेटवर्क हुआ। 1 पोर्ट यहाँ पे हुआ, 1 पोर्ट यहाँ हुआ, तो एक दो कितना होता है? तो 1 और 1 कितना होता है? 2, ठीक है। तो 2 पोर्ट नेटवर्क हुआ, यानी 2 पोर्ट नेटवर्क यहाँ पे हो गया, ठीक है ना। तो अभी फिलहाल इसे नोट कीजिए, फिर हम आगे बताते हैं। अब ध्यान दीजिए, हम आगे का नेटवर्क के बारे में समझते हैं। अब समझेंगे ब्रिज ट्री नेटवर्क, लैटिस नेटवर्क और ये लैडर नेटवर्क के बारे में, ठीक है। तो समझिए सबसे पहले ब्रिज ट्री नेटवर्क। देखिए टी नेटवर्क भी इसमें आया है,
जो भी हम नेटवर्क बनाएंगे वो टी के रूप में होना चाहिए, लेकिन ब्रिज भी उसमें जोड़ा गया है, यानी उसके ऊपर एक ब्रिज भी बनाना है। क्या चीज? ब्रिज भी। कहने का मतलब है जो भी हम बना रहे हैं नेटवर्क, इसे ध्यान से देखिएगा तो आपको समझ में आ जाएगा। देखिए यहाँ पे सबसे पहले ये हो गया हमारा एक रजिस्टेंस, एक यहाँ पे रजिस्टेंस हमने लगा दिया, फिर एक यहाँ पे लगा दिया, तो ये तो टी नेटवर्क बन गया है। लेकिन ब्रिज टी के बारे में बात किया है तो कुछ नहीं करना है, यहाँ से एक ब्रिज लगा देना है इसके कपार पे, अर्थात सर पे, ऐसे। ठीक है, ये हमारा देखिए ब्रिज भी हो गया और ये टी नेटवर्क भी बन गया। ठीक है ना, तो इसी को बोलते हैं ब्रिज टी नेटवर्क। इसका नाम दे दो 1 1 डैश, ये 2 2 डैश, ये R1 दे दो, ये R2 दे दो, ये R3 दे दो, ये R4 दे दो। ठीक है ना, ये भी 2 पोर्ट नेटवर्क हुआ क्योंकि इसमें भी 4 टर्मिनल है, 1 2 3 4 टर्मिनल है, तो 2 पोर्ट नेटवर्क हुआ। आपको समझ में आ गया होगा कि ब्रिज टी नेटवर्क कैसा दिखता है। ओके, अब समझते हैं लैटिस नेटवर्क के बारे में। लैटिस नेटवर्क को ध्यान से देखिएगा। ठीक है, ये कुछ इस तरह का होता है, आई मीन यहाँ पे रेजिस्टेंस लगा दे रहे हैं इस तरह का, और एक यहाँ पे रेजिस्टेंस लगा दिए हैं। इसके अलावा यहाँ से कनेक्ट होता है ये टर्मिनल, या यहाँ से किसी एक एलिमेंट्स के माध्यम से कनेक्ट होता है इस साइड में, और यहाँ से ऐसे जंपर लगा दीजिए, ये कनेक्ट होता है एक एलिमेंट्स के साथ इस साइड में। ठीक है ना, तो इस तरह के नेटवर्क को क्या बोल देंगे हम? इस प्रकार के नेटवर्क को बोलेंगे हम लैटिस नेटवर्क। इसका नाम 1 1 डैश 2 2 डैश दे दीजिए। ये R1 हो गया, ये R2, ये R3, ये R4। ठीक है, तो इस तरह के नेटवर्क को बोलते हैं लैटिस नेटवर्क। अब समझते हैं लैडर नेटवर्क के बारे में। ये सबसे लास्ट नेटवर्क है हमारे सिलेबस के अकॉर्डिंग। लैडर का मतलब होता है सीढ़ी। क्या होता है? सीढ़ी। तो ऐसा नेटवर्क जो सीढ़ी के रूप में दिखाई दे, दैट इज अ लैडर नेटवर्क। ओके, सो देखा जाए तो एक रेजिस्टेंस यहाँ पे लगा दिए, एक यहाँ पे, एक यहाँ पे, एक यहाँ पे, ऐसे ही बढ़ाते चले जाइए, और इसके नीचे एक रेजिस्टेंस, इसके नीचे एक रेजिस्टेंस, इसके नीचे एक रेजिस्टेंस, इसके नीचे एक रेजिस्टेंस। ठीक है, और इसे आप इस तरह से कनेक्ट कर दीजिए, ये आगे बढ़ता चला जाएगा। ठीक है, देखिए यहाँ पे लगा दे रहे हैं ना, डॉट 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 लगा दे रहे हैं। डॉट मतलब आगे वो आप जोड़ सकते हो रेजिस्टेंस। ठीक है, इसका नाम दो R1 R2 R3 R4। ठीक है, वो आगे रहेगा तो R5। ओके, इसका नाम कुछ भी दे दो, R5 तक है ना, तो इसका नाम R6 दे दो, R7 R8 R9। यहाँ पे लगा सकते हो रेजिस्टेंस, लगा देना, चाहे तो मैं ही लगा दे रहा हूँ। लो, लगा दिया। इसका नाम दे दो, अब क्या दोगे? 1 1 डैश, और इसका नाम 2 2 डैश। दिख रहा है ना कि सीढ़ी की तरह भाई। मान लो अगर छत पे चढ़ना है तुम लोग को, तो इसको उठा करके डायरेक्ट आप छत पे लगा दीजिए। लगाने के बाद आराम से चढ़ जाएगा, एक पैर यहाँ, एक पैर यहाँ, एक पैर यहाँ, एक पैर यहाँ, सीढ़ी तो बन गया, आराम से आप चढ़ सकते हैं। तो देखिए इस तरह के नेटवर्क क्या बोलेंगे? लैडर नेटवर्क। तो आप लोग बताइए, ब्रिज नेटवर्क समझ में आया आपको? लैटिस नेटवर्क समझ में आ गया? लैडर नेटवर्क समझ में आ गया? आपके सिलेबस में शायद इतना ही है। ठीक है, तो इस तरह का नेटवर्क को क्या बोलेंगे हम? लैडर नेटवर्क। इसमें भी 4 टर्मिनल है, 1 2 3 4। जब 4 टर्मिनल है तो 2 पोर्ट हुए, एक पोर्ट इधर और एक पोर्ट उधर। समझ में आया कि नहीं? तो आज की वीडियो कैसी लगी आप लोग कमेंट के माध्यम से बताइए, और आपसे रिक्वेस्ट रहेगी कि मैक्सिमम स्टूडेंट को हमारे इस यूट्यूब चैनल से आप लोग जोड़िए, ताकि मैं आप लोगों के लिए बेहतर वीडियो बना करके दे सकूं। इतना ही नहीं, मैं आगे के जो भी कोर्स हैं आपके, जो भी सेमेस्टर आने वाले हैं, सभी सेमेस्टर का वीडियो मैं बनाऊंगा। ठीक है, तो आपसे रिक्वेस्ट है कि आप मैक्सिमम स्टूडेंट को हमारे इस चैनल से जोड़ने की कोशिश कीजिए, अर्थात सब्सक्राइब कराइए। ठीक है, धन्यवाद। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिए। थैंक यू सो मच।